तो हेलो गाइस, कैसी हो आप लोग? मतलब तुम ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो का एपिसोड 264, जिसके अंदर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखने लायक होने वाला है ये एपिसोड। तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन एबनॉर्मल बच्चों में से एक, ये एबनॉर्मल बच्ची स्कूल के बारे में कुछ हॉरर स्टोरीज बता रही होती है, जिसे कहते हैं ये लोग 7 मिस्ट्रीज। ये सब तब से पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी जब एक अकेडमी का स्टूडेंट अकेडमी के 3rd फ्लोर वाली मिरर के पास जाकर खड़ा था, वो भी रात में। एंड उस मिरर के अंदर से किसी ने हाथ निकाले एंड उन हाथों ने उस बच्चे को मिरर के अंदर खींच लिया। उस दिन के बाद से ही ये सारी जो स्टोरीज है वो बनना स्टार्ट हो गई है। एंड जैसा कि वी ऑल नो एज एन उजुमा की हमारी हिमावारी कहती है क्यों ना इन सब चीज़ों की मिस्ट्रीज के बारे में पता लगाया जाए। आज रात को ही ईओ वगैरह सभी के सभी इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सिवाय कुछ बच्चों को छोड़कर। कावाकी कहता है खैर के तो मैच्योर है, वो इस सब चीज़ों में हिस्सा नहीं लेगी। बट हम देखते हैं कि के भी इस चीज़ के अंदर पार्ट ले लेती है और उसकी वजह से हमारे कावाकी को भी लेना पड़ता है। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पर सीनो-सन से आते हैं। वो सभी बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं, बट तभी हमारे सीनो-सन से कहते हैं हे सुनो, तुम सभी को तुम्हारे क्लासरूम्स की साफ़ सफाई करनी होगी, ठीक है? हमारे वो बच्चे कहते हैं वेल साइंटिफिक निंजा टूल से हम ये आसानी से कर सकते हैं, है ना? बट सीनो-सन से कहते हैं नहीं, ये तो मैं खुद से करना होगा क्योंकि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और वो ज्ञान देने लग जाता है, इसलिए सारे के सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रात का सीन। सारे के सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हमारी मिस के अलग रास्ते में जान लग जाती है। कावाकी भी उसके पीछे जाता है और कहता है हे तुम कहाँ जा रही हो? के कहती है वेल तुम्हें पता ही है ना, भूत और ये मिस्ट्रीज ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। कावाकी कहता है हाँ मुझे पता है और ये बात तुम्हें भी पता है, लेकिन फिर भी तुमने इन सब चीज़ों के अंदर पार्ट क्यों लिया? के कहती है वेल मैं बस चाहती थी कि सभी लोगों को मज़ा आए। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसी नौकर को, जो कि कुछ अलग से ही फिगर में खड़ा था या फिर कहीं तो कॉस्ट्यूम जो भी है। के कहती है इन मिस्ट्रीज़ को हम रियल बनाएंगे और इसमें तुम भी मेरी मदद करने वाली हो। क्या तुम नहीं चाहती कि हिमावारी को काफ़ी मज़ा आए? हमारा कावाकी कहता है हाँ वेल मुझे करना ही होगा। कावाकी भी वैसे सिमिलर से कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो लोग चले जाते हैं साइंस लैब के अंदर। यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब बढ़ रहे होते हैं साइंस लैब में। और पहली मिस्ट्री होती है स्केलेटन्स, या फिर जो भी कह लो यार, ये बॉडी फिगर जो भी है उनके हिसाब से ये बॉडी फिगर्स रात में अपने आप मूव करती है। वो सभी लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं। थोड़ी देर तक सब चीज़ नॉर्मल होती है और उन्हें लगता है ये मिस्ट्रीज कुछ नहीं होती। बट तभी कावाकी एंड वो बटलर वहाँ पे आते हैं, वो कॉस्ट्यूम पहनकर, और उन बच्चों को डराना स्टार्ट कर देते हैं। वो सभी बच्चे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डर के नहीं, बस ऐसे ही भाग जाते हैं। बच्चे डरते गए हैं आजकल के। उन सभी लोगों को अब धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि जितनी भी मिस्ट्रीज है ये सभी रियल है, क्योंकि जो मिस्ट्री थी ये ना रियल होते हुए भी इन लोगों को रियल ही लग रही थी। और इसके बाद वो लोग आते हैं टॉयलेट के पास, जो कि है सेकंड मिस्ट्री। इन लोगों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेकंड मिस्ट्री इसमें से खून निकलेगा, जितने भी टॉयलेट हैं उन सब में से। वो लोग थोड़ी देर तक वेट करते हैं और उसके बाद मिस के का नौकर कोई ना कोई जुत्सु करता है, जिस वजह से सच में उस टॉयलेट में से खून टाइप का कोई चीज़ निकलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि वो खून नहीं बल्कि असल में रेड पेंट था, बट बच्चों को अभी भी रियली लग रहा था। वो सभी के सभी बच्चे 3rd मिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। बट तभी हमारा कावाकी केस से कहता है हे तुम इन सब चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? कि कहती है तुम्हें नहीं पता, धीरे धीरे करके तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा। और वो कहते हैं जल्दी चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बट तभी मिस के का नौकर हमारे कावाकी को बताता है सुनो, जैसा कि तुम्हें पता है मिस के की एज अभी भी बच्चों वाली है, लेकिन तुम्हें पता ही होगा वो अभी भी कितनी ज़्यादा ही मैच्योर है। और ऐसा उनके साथ अभी नहीं था, वो बल्कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ही मैच्योर थी। उन्हें अपनी प्रिंसेस की पोजीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही मैच्योर बिहेव करना पड़ता था और वो जितनी भी चाइल्डिश चीज़ें होती थी वो नहीं कर पाती थी, और इसलिए वो उन सभी को वापस ले रही है। वो अपनी चाइल्डिश चीज़ों को कर रही है। इन इजी वर्ड्स वो अपना बचपन वापस ले रही है। हमारा कावाकी कहता है ओह अच्छा, ये मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहा है। खैर जो भी हो, ऐसी बात है तो हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। और ये कहकर वो भी चले जाते हैं 4th मिस्ट्री की ओर, या फिर 3rd जो भी है यार। तो वो लोग आ जाते हैं एक चूसे आई मीन हिरोका सेंसे की तस्वीर के पास में, और उनके हिसाब से वो तस्वीर अपने आप मूव करेगी और कुछ एबनॉर्मल हरकतें भी। थोड़ी देर तक तो वो तस्वीर भी मूव नहीं करती, बट तभी वो तस्वीर कुछ एबनॉर्मल स्माइल निकालने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद उसमें से एक टंग भी निकलती है, जो कि उन बच्चों को कभी भी खतरा पहुंचा सकती थी। इसलिए काफ़ी सारे बच्चे तो वहीं से डर के भाग जाते हैं। बट स्टिल हिमावारी, एहो एंड ये वाली जो लड़की है ये अभी भी बचे हुए थे।
ये लोग इसके बाद आते हैं थर्ड होकागे की मूर्ति के पास, जिनके हिसाब से वो थर्ड होकागे की मूर्ति अपने आप मूव करेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो थर्ड होकागे की मूर्ति अपने आप ही लॉन में मूव करने लगती है। हिमावारी उस मूर्ति के पीछे जाने लगती है। ये उसे ऐसा करने से रोकता है, बट हिमावारी कहती है नहीं, मुझे इन सबके पीछे की मिस्ट्री को फाइंड करना ही होगा, आखिर इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। और ये कहकर वो उसकी ब्याकुगान को ऑन कर लेती है। और भाई ये बच्ची अभी तक एक ज्ञानिन भी नहीं बनी है, देख रहे हो इसके पास ब्याकुगान की एक्टिवेशन है और स्टिल अकेडमी में पढ़ रही है। वहाँ पर हमारे इटाची भैया मतलब शैडो क्लोन बनाकर चले गए थे यार। खैर जो भी हो, इटाची तो लेजेंडरी बनता था भाई, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बट स्टिल यार हिमावारी में भी पोटेंशियल है। खैर जो भी हो, जैसे ही हिमावारी अपनी ब्याकुगान को एक्टिवेट करती है तो वो देखती है नीचे दो चक्रफलों को और वो समझ जाती है कि ये भूत नहीं बल्कि असल में कुछ इंसान है। और कावाकी इतने वक्त से वहाँ पर था नहीं, इसलिए वो समझ जाती है कि हो ना हो ये कार्य कावाकी ही होगा। और ऐसा सोचकर वो वापस से बढ़ जाती है। ये वो कहता है क्या हुआ, तुमने कुछ देखा क्या? हमारी हिमावारी कहती है नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही तेज था, वो आगे निकल गया। और इसके बाद लोग आते हैं फाइनली लास्ट मिस्ट्री यानी कि 6th मिस्ट्री की ओर, जिसका नाम ही 7th मिस्ट्री है। और ये मिस्ट्री वही 3rd फ्लोर का मिरर था। वो लोग उस मिरर के पास जाके खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पीछे एक आत्मा टाइप का कुछ चादर सा उड़ने लग जाता है। हमारे कावाकी कहता है तुम्हारा बटलर सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करता है। मिस के कहती है हाँ, मुझे भी नहीं पता था, वो सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है, मुझे नहीं पता था उसे उड़ना भी आता है। पर तभी पीछे से उसका बटलर आता है और वह कहता है लेडी ये क्या आपने मुझे आवाज़ लगाई? अब उन लोगों की फटना भी स्टार्ट हो जाती है कि अगर ये यहाँ पर है तो वो वहाँ पर कौन है। कावाकी को लगता है कि ये किसी तरीके का असोसिनेशन है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस चादर के ऊपर किक करता है। एहो एंड वो जो लड़की होते हैं वो तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, बट हिमावारी स्टिल होती है। हमारा कावाकी कहता है ये किसी तरीके का असोसिनेशन हो सकता है, हमें चौकन्ना रहना होगा। वो चादर वहाँ से किसी और जगह पर जाने लग जाता है। हमारा कावाकी भी उसके पीछे जाता है एंड के भी। थोड़ी देर बाद वो चादर पहुँच जाता है लॉन में, जहाँ पे 3rd होकागे की मूर्ति भी उनके सामने आ जाती है। अब के को लगने लग जाता है कि उन लोगों ने मिस्ट्रीज़ का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से उनके साथ अब ये सब हो रहा है। वो सारी की सारी मिस्ट्रीज़ रियल थी, लेकिन वह किसी को तंग नहीं करती थी। के को उसके की के ऊपर रिग्रेट होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग साइंस लैब में पहुंचते हैं एंड वहाँ पर भी वही घोस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। कावाकी उन सबको अकेला ही पेल रहा होता है, बट तभी वहाँ पर उन लोगों को किसी की प्रेजेंस फील होने लग जाती है, जैसे कि कोई बहुत ही स्पीड में एकदम रेंग रहा हो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही सब चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, बट तभी वो जो बंदा या फिर स्पिरिट जो भी है वो कुछ बाल्टियों से टकरा जाता है। और वो बाल्टी होती है कुछ चमकीले पेंट की, जिस वजह से वो बंदा चमकने लग जाता है और हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सीनो-सन से है। वो सभी लोग आपस में सारी की सारी बातें डिस्कस करते हैं एंड सीनो बताता है कि वो कोई भूत नहीं, शायद उसके बग्स होंगे जो किसी स्कूल को साफ़ कर रहे थे। और मैं भी यहाँ पर इस स्कूल को साफ़ ही कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें साफ़ सफाई करने को बोलता हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ साफ़ सफाई कर ही लूँ। और सुनो, तुम लोग अभी घर चले जाओ, बाकी की साफ़ सफाई मैं कर लूँगा, इतनी रात को तुम्हें स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कमरे में एहो, हिमावारी एंड वो लड़की भी आ जाते हैं। एहो एंड वो लड़की सीनो-सेंसे को ऐसे पेंट में लपटा हुआ देखकर डर जाती है और वो सोचती है कि ये भी भाई कोई नई मिस्ट्री है जो कि स्कूल में थी बट किसी को पता नहीं थी। एंड वो लोग भी डर जाते हैं और स्कूल को लीव कर देते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, स्कूल को लीव कर देते हैं। वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि उन लोगों ने उन सारी की सारी मिस्ट्रीज़ को एक्सपीरियंस किया। मिस के भी इन सबसे काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी। अगले दिन स्कूल में वो सभी लोग ये बात बाकी बच्चों को बता रहे थे जो कि रात को स्कूल नहीं आ पाए थे या फिर कहे तो आना नहीं चाहते थे। एंड यहाँ पर मिस के भी काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रही थी। वो कह रही थी मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, मैं अलग हो गई थी वगैरह वगैरह। कावाकी हिमावारी से कहता है हे सुनो, तुम्हें पता है ना ये सब मैं कर रहा था। हमारी हिमावारी कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन सुनो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए चिंता मत करो। और इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है ये एपिसोड आज का कैसा था? लाइक ट्रैश या फिर कैसा? मतलब भाई मेरे हिसाब से तो एपिसोड ठीक ही था। हाँ भले ही कोड आर्क की बराबरी ना कर पाए, बट एज अ फिलर आर्क ये सच में सही चल रहा है। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिदा।